हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं एज एन आयुष मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नेशनल एडमिशन के लिए काम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर से ही मेरी ड्यूटी सैम्पलिंग में और होम आइसोलेशन में लगाई गई है। मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है। लास्ट ईयर जब भी सैम्पलिंग जो मेरे ऑफिस में रोज़ होती है और जब भी उनके रिजल्ट आते हैं अगले दिन, तो हमने ये ट्रेंड नोटिस किया है कि पिछले साल हमें पॉजिटिव पेशेंट को ढूंढने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, उसमें नेगेटिव पेशेंट बहुत ज़्यादा होते थे और जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया होता था उनकी जो संख्या होती थी वो काफ़ी कम होती थी। लेकिन इस साल अप्रैल के महीने से ही मैंने ये ट्रेंड देखा है कि हमें पॉजिटिव पेशेंट को ढूंढने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये कहे कि जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। फ्रेंड्स, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। हॉस्पिटल्स के अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी गाइडलाइन बनाई गई थी, यूज ऑफ मास्क के लिए जो आपको इनक्रेज किया गया था बार बार, उन सारी गाइडलाइंस का आपको ठीक तरीके से पालन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो अपने जो गार्ड्स थे, कहीं ना कहीं जो हमने जो एक एहतियात पिछले साल बरती थी वो एहतियात इस साल नहीं बरती। इसी कारण जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे ही सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। तो आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी थेरेपी है, ऐसा कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी सिचुएशन क्रिटिकल है और हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिलती, आपको बेड नहीं मिलता है, तो घर में रह के आप अपनी सिचुएशन को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? मेरा आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल घर में रह के अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात तो आपको ये मिथ छोड़ देनी है कि हॉस्पिटल में आपको रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिल जाते हैं, टोस्लीजुमैब जैसे इंजेक्शन मिल जाते हैं, प्लाज्मा थेरेपी हो सकती है। तो ये सारी थेरेपी काफ़ी मिरेकलस थेरेपी है। इसी थेरेपी से ही कोविड-19 का पेशेंट बच जाता है। अगर ये थेरेपी नहीं मिली तो कोविड-19 का पेशेंट नहीं बचेगा। ये जो सारी मिथ्या आपके दिमाग के अंदर में है, आप इन सारी मिथों को अपने दिमाग से निकालिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना रखी है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि रेमडेसिविर, ये जितने भी इंजेक्शन्स हैं, इनका जो रोल है बहुत ही लिमिटेड है। WHO ने नवंबर 2020 में तो साफ कह दिया था कि रेमडेसिविर का 0 इफेक्ट है कोविड-19 के अंदर में। बस कुछ कंडीशन में ये देखने में आया था कि जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो कम हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं जो स्टीरॉयडल थेरेपी है, स्टीरॉयड थेरेपी मतलब कि जो स्टीरॉयड्स आपको दिए जाते हैं, चाहे वो माउथ के थ्रू लो चाहे वो वेन के थ्रू लो, उसके जो परिणाम है वो बहुत ही हद तक कारगर साबित हुए हैं कोविड-19 पेशेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टीरॉयड है, यूके के अंदर में ये पाया गया था कि अगर क्रिटिकल पेशेंट्स को, वेंटिलेटर के पेशेंट को डेक्सामेथासोन दिया गया था तो उनकी कंडीशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी। इवन जो साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग IL-6 लेवल जो उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, उसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल उनको देखने को मिला था। और आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एक डेक्सोना की गोली, एक डेक्सामेथासोन 2 रुपये का पत्ता आ जाता है मार्केट में। मैं आपको ज़्यादा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता नहीं सकता, कोई कहीं ना कहीं यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है कि आप सारा ट्रीटमेंट नहीं बता सकते पेशेंट्स को। आपको बस ये समझना है कि रेमडेसिविर, टोस्लीजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनको अगर टाइमली दिया जाए पेशेंट्स को तो घर में रहकर ही उनकी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टीरॉयड्स अगर आप लेते हैं तो आपको ये डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में लेने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपकी कंडीशन बहुत ही माइल्ड है, आपको निमोनिया जैसे सिम्टम्स नहीं है, फिर भी अगर आप स्टीरॉयड्स ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक फर्टाइल ग्राउंड भी मिल सकता है वायरस को, और वायरस और भी तेज़ी से मल्टीप्लाई भी कर सकता है। स्टीरॉयड्स केवल क्रिटिकल, मॉडरेट इलनेस या फिर निमोनिया जैसे सिम्टम्स आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी कंडीशन में आपके स्टार्ट किए जा सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उस कंडीशन में आपकी शुगर मॉनिटरिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके स्टीरॉयड भी चलाए जाते हैं तो वो पूरी तरह से डॉक्टर की मॉनिटरिंग अंदर ही आपको चलाए जाएंगे। स्टीरॉयडल थेरेपी के बारे में मेरा बताने का बस आपको यही मकसद था कि आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो अगर टाइम से चलाए जाएं तो आपकी कंडीशन काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि मैं एक सजेशन देना चाहूँगा
जो भी लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो भी लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं, इवन जो लोग गाँवों में रहते हैं, एक कम्युनिटी की भावना आपके अंदर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सोसाइटी में 10 से 20 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होती जा रही है, हॉस्पिटल के अंदर में जगह नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ लोग मिलकर या सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने सोसाइटी में या अपने कॉलोनी के अंदर में आप लेके आ सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए। अगर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपका SpO2 लेवल नीचे जा रहा है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के बारे में नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि रूम एयर को यूज करके आपको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बार बार रिफिल करवाने का भी झंझट नहीं होता है, जैसा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में होता है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को काफ़ी लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप कम्युनिटी में हैं, आप सोसाइटी में, आप कॉलोनी में, आप किसी गांव में हैं और आपके आसपास में मोर देन 10 से 20 लोग अगर कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को खरीद सकते हैं अपनी सोसाइटी में, और एक रूम या एक अपार्टमेंट बना सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर ये सारे पेशेंट रह सकते हैं और इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू में आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। ये एडवाइस मैं इसलिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स की, क्योंकि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। इसका जो प्राइस है नॉर्मल दिनों में 45 to 50,000 के बीच में होता है, लेकिन कोविड-19 की ग्रेव सिचुएशन होने के कारण में, सप्लाई की कमी होने के कारण में, इसका जो प्राइस है वो 70 to 80,000 भी देखने को आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस मशीन को मिलके भी ले सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो ये एक मेरा छोटा सा सजेशन था आप सब लोगों के लिए। तीसरी बात ये फ्रेंड्स कि आप सबके घरों के अंदर में पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपका फीवर बहुत तेज हो तो उस कंडीशन में आप पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन कम आएगा। ऐसी कंडीशन में आप पैरासीटामोल की टैबलेट लेने के 2 से 3 घंटे के बाद में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज करना चाहिए, एक स्पेशल वीडियो मैंने इस बारे में बना रखी है, आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप उसमें जाके उन सारी डिटेल्स को पता कर सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर को अच्छे से यूज करें और एक अच्छी क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर आप अपने घर में जरूर रखें। नेक्स्ट सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको कोविड-19 हो जाता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं, हाई फीवर आपको होना स्टार्ट हो जाता है, मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोन पोजीशन में स्लीप करिए, यानी कि पेट के बल आप सोना सीखिए। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक स्लाइड शो की थी, जिसमें कि उन्होंने ठीक से लोगों को समझाया कि आप प्रोन पोजीशन में कैसे सो सकते हैं और कैसे प्रोन पोजीशन से आप अपने ऑक्सीजन के लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। प्रोन पोजीशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो पिछले साल बना रखी है, आपको ऊपर लिंक शो होगा, आप उसमें जाके पता कर सकते हैं कि प्रोन पोजीशन के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका में और इंग्लैंड में, जो भी वेंटिलेटर पे पेशेंट थे उनको भी प्रोन पोजीशन में वेंटिलेशन पे रखा गया था, और उन्होंने यही पाया था कि प्रोन पोजीशन में ऑक्सीजन थेरेपी देने के भी जो फ़ायदे होते हैं वो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। आप बस इतना जानिए फ्रेंड्स कि अगर आप पेट के बल सोना स्टार्ट करेंगे तो जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिनको नॉर्मल कोविड-19 के सिम्टम्स है, जिनको माइल्ड सिम्टम्स भी है, वो भी पेट के बल सोना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट सजेशन मैं आप सबको ये देना चाहूँगा कि आप सबके घर में एक नेबुलाइज मशीन होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, नेबुलाइजिंग मशीन में बस एक नुकसान ये है कि उसके अंदर में एरोसोल्स पैदा होते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप नेबुलाइज मशीन को यूज करें तो आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए, और अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके कमरे में अगर कोई आ भी रहा है तो उसको ये बोलिए कि नेबुलाइज करने के 1 से 2 घंटे के बाद ही वो आपके रूम में आए। नेबुलाइज करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि अगर कुछ कंडीशन में अगर आप स्टेरॉइड थेरेपी नहीं दे सकते बाय माउथ, तो ऐसी कंडीशन में रेस्प्यूल्स आते हैं स्टेरॉइड मेडिसिन के, जो कि आप नेबुलाइज मशीन में लगा के डायरेक्ट नाक के थ्रू आपके फेफड़ों तक उन स्टेरॉइड मेडिसिन को पहुंचा सकते हैं। ऐसा करने से जो स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो नेबुलाइज मशीन आपके घर में होनी चाहिए। नेक्स्ट सजेशन मैं आप सबको ये देना चाहूँगा कि आपके पास में एक अच्छी ब्रांड का, एक अच्छी कंपनी का थर्मामीटर भी होना चाहिए, ताकि वो आपको रीडिंग एक्यूरेट बता सके। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपने टेम्परेचर जरूर नोट करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका मॉर्निंग का टेम्परेचर अगर ठीक आ रहा है और इवनिंग का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री अगर ज़्यादा भी आ जाता है तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है।
लेकिन अगर आपका मॉर्निंग का टेम्परेचर भी ज़्यादा आ रहा है इवनिंग के टेम्परेचर के साथ साथ, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन ये है आपके लिए कि आपके घर में डोलो 650 mg की टैबलेट होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि जो पीसीएम की जो डोजिंग होती है वो होती है 10 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आपका 50 किलो वजन है तो 500 mg की पीसीएम भी आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है। तो ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे पास में डोलो 650 नहीं है तो अगर मैं पीसीएम 500 mg भी ले रहा हूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पीसीएम 500 mg भी आप पे इफेक्ट करेगी, डिपेंड अपॉन योर वेट। कुछ कंडीशन में देखने में आता है कि पीसीएम लेने के बाद भी आपका बुखार नहीं उतरता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो पीसीएम के साथ दी जा सकती है, जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कीजिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि पीसीएम लेने के बाद भी आपके बुखार में आराम नहीं हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसको लिया जाए तो आपका बुखार जो हाई ग्रेड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। नेक्स्ट सजेशन आप सबके लिए यही है कि आपके घर में सोडियम हाइपोक्लोराइड 5% सोल्यूशन होना चाहिए, ट्रिपल लेयर मास्क होने चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड 5% सोल्यूशन का यही फायदा है कि घर की जितने भी हार्ड सरफेस है उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं ताकि आपके परिवार के लोग सेफ रहें। और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क घर में जितने भी लोग हैं उनको यूज जरूर करिए अगर आपके घर पे कोविड-19 का पेशेंट है। लास्ट सजेशन मैं आप सबको यही देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर सारी तरकीबें होने के बाद भी आपकी सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में जरूर रहिए और साथ ही साथ में आप कोशिश करती रहिए कि कोई हॉस्पिटल आपको मिल जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ओरल मेडिकेशन से आपकी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं वेन के थ्रू आपको मेडिसिन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़े। 2 से 3 घंटे भी अगर आप इन मेडिकेशंस को इंटरवेंस ले लेते हैं तो आपकी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए और साथ ही साथ आप हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रहिए ताकि अगर ओरल मेडिकेशन कारगर सिद्ध नहीं हो रही है तो इंटरवेंस थेरेपी अगर 2 से 3 घंटे के लिए भी अगर आपको मिल जाती है किसी हॉस्पिटल में, बेसिस से आपको वो एडमिट ना करे पूरे दिन के लिए, तो भी वो काफ़ी सफिशिएंट होती है ताकि आपकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बातें आज आपको बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।